नमस्ते दोस्तों, मैं हूं फब्बर और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को यूनिवर्सल लॉ ऑफ कर्मा के बारे में बताने वाला हूं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ कर्मा क्या है, जो कि हमें हमारे हिंदुइज्म में जिसका वर्णन देखने को मिलता है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ कर्मा को मैं अगर आसान भाषा में आप सभी को समझाऊं तो इसका एक सिंपल और सीधा मतलब ये है कि जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आप कुछ अच्छा करेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा, अगर आप कुछ बुरा करेंगे तो आपके साथ कुछ बुरा ही होगा। यानी कि आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपके साथ अच्छा होता है, अगर आप बुरे कर्म करते हैं तो आपके साथ बुरा होता है। ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ कर्मा है, ये आपको हर जगह एप्लीकेबल मिलेगा। ये आप अगर यूनिवर्स के किसी भी कोने में चले जाइए, लेकिन यूनिवर्सल लॉ ऑफ कर्मा आपके लिए है। बहुत सारे लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ कर्मा में नहीं मानते। वो यही नहीं मानते कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ कर्मा होता है कि नहीं। मोनोथियस्टिक रिलीजन्स जैसे कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी भी इस बात को नहीं मानते हैं। देखिए, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी भी एक हद तक मानते हैं इसे, लेकिन एक हद तक मानते हैं, लेकिन वो शब्दों में इसे बयान नहीं किया गया है उनके धर्म में। तो देखिए, उनके धर्म में ये लिखा गया है कि आप मर जाने के बाद अगर एक आत्मा अच्छे कर्म करती है तो वो जन्नत जाती है, बुरे कर्म करती है तो वो जहन्नम जाती है। तो ये लॉ ऑफ कर्मा ही तो है कि उसने गुड डीड्स किए तो वो हेवन जाएगा, बैड डीड्स किए तो हेल जाएगा। तो ये जो लॉ ऑफ कर्मा को ही डिफाइन करती है। तो देखिए, यूनिवर्सल लॉ ऑफ कर्मा ये कहता है जैसी करनी वैसी भरनी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी की ज़मीन हड़प ली है, मान लीजिए कोई पर्सन है, कोई आदमी है, उसने धोखे से किसी का सारा पैसा लूट के हड़प लिया है, अब वो उससे वापस नहीं कर रहा है। तो हो सकता है आगे चलकर एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि कोई उसका भी सारा पैसा हड़प लेगा, वो भी एकदम बर्बाद हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा, सड़क पर आ जाएगा। तो उसके साथ ऐसा हो सकता है। लेकिन हिंदुइज्म में ऐसा है कि आप रीबर्थ होता है आपका, आप दूसरे जन्मों में भी अपने पिछले पूर्व जन्मों के कर्मों को, अपने प्रीवियस बर्थ्स के कर्मास को भोगते हैं, उन्हें सफ़र करते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल, अगर इस आदमी ने किसी को लूट लिया, किसी को सारा पैसा उसका हड़प लिया, धोखेबाजी करके, चालाकी से, जैसे भी कर कर, तो हो सकता है अगले जन्म में जब वो उसके पास इतना पैसा होगा तो उसका सारा पैसा हड़प जाएगा। तो ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ कर्मा है। हिंदुइज्म की यूनिवर्सल लॉ ऑफ कर्मा में ये कहा गया है कि अगर आपके जो प्रेजेंट लाइफ हो आपके पास्ट लाइफ के कर्मास पर डिपेंड करती है, आपकी जो डेस्टिनी है वो आपके पास्ट लाइफ के कर्मास पर ही डिपेंड करती है। और अगर आफ्टर लाइफ में इसका वर्णन ये है कि अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो आप स्वर्गीय ग्रहों में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, या स्वर्ग से भी उत्तम और भी कई लोग हैं, कई और प्लैनेट्स हैं हिंदुइज्म में, आप उनमें जाएंगे। और अगर आप बैड डीड्स करते हैं तो आप नर्क में जाएंगे, या उससे भी बदतर और भयानक प्लैनेट्स हैं जहाँ पे आपको सज़ा भुगतनी पड़ती है। तो ऐसा यूनिवर्सल लॉ ऑफ कर्मा है, ये हर जगह एप्लीकेबल है, जैसी करनी वैसी भरनी। और कुछ पढ़े लिखे लोग हैं वो इस यूनिवर्सल लॉ ऑफ कर्मा में नहीं मानते हैं। मैं उन्हें ज़रा ये बताना चाहता हूँ, अगर आप पढ़े लिखने वाले हैं तो मान लीजिए एक बच्चा है, वो 12वीं क्लास में पढ़ता है, उसे आईआईटी में जाना है, तो उसे आईआईटी में जाने के लिए मेहनत करनी होगी। मेहनत करेगा तभी तो उसका आईआईटी में होगा, उसे पढ़ाई करनी होगी तभी तो उसका आईआईटी में सिलेक्शन होगा। तो देखिए, ये जो वो जो पढ़ाई कर रहे हैं वो उसका कर्मा है, और जब वो आईआईटी का एग्ज़ाम पास कर लेगा, वो आईआईटी में सिलेक्ट हो जाएगा, तो ये उसका रिजल्ट है, ये उसके एक्शंस का, उसके कर्मास का, ये उसका फल है। तो उसने मेहनत की, ये उसका कर्म था। अगर वो मेहनत नहीं करता तो उसे फल नहीं मिलता। तो ये लॉ ऑफ कर्मा को ही जस्टिफाई करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए।